बेटा YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज का EX ही लिखें और क्वेश्चन नंबर का Q लिख के NO जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखें। आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें, पंजाब की है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो PTB लिखें, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो फिर ये लिख दें, साथ मैथ सर नदीम नवल लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी हम मेरे पेज को लाइक करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई मज़ीद को पूछना चाह रहे हो या क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, आपको उसकी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 है। फॉर 28 स्काउट्स के 28 स्काउट्स हैं, 168 kg फूड है, इज सफिशेंट फॉर 6 डेज। यानी इतने लड़के जो 28 लड़के हैं जो स्काउट्स हैं वो 168 kg फूड उनके लिए 6 डेज के लिए काफ़ी है। सफिशेंट, काफ़ी, एनफ। फॉर हाउ मैनी डेज, क्या फाइंड करना है इसमें, डेज फाइंड करने हैं। ऐसे हो गया 144 kg फूड, डेज फाइंड करने हैं, 144 kg फूड है, इज सफिशिएंट फॉर इफ 8 मोर स्काउट्स जॉइन देम। अगर 8 मोर स्काउट्स उनके साथ शामिल हो जाएं तो पहले स्काउट कितने थे, 128। तो अब नए जो स्काउट्स आए हैं तो जो मोर उसमें शामिल करेंगे तो टोटल अब कितने हो जाएंगे, 28 में हम 8 ये प्लस कर लेंगे क्योंकि 28 तो पहले ही थे ना जो वहाँ पे थे, 8 उसमें और आ गए हैं तो टोटल अब कितने हो गए हैं, 36। ठीक है। तो अब हमने ये इसमें जो बताया हुआ है कि अगर 28 हों तो 168 kg फूड उनके लिए 6 डेज के लिए काफ़ी होती है। अब दूसरी बात जो आती है, हाउ मैनी डेज, कितने डेज के लिए, दिनों के लिए उनके लिए 144 kg फूड एनफ होगी अगर वो उसमें 8 और शामिल हो जाए। 28 तो पहले था ना, इसमें 8 और शामिल हो जाए तो वो 36। अगर 36 स्काउट्स हो जाए तो फिर वही उनके लिए 144 kg फूड कितने दिन के लिए काफ़ी होगी। तो जो इसमें हमने फाइंड करना होता है उसको हम अगर बिल्कुल इसको लेफ्ट साइड पे लिख लें तो हमारे लिए ईजी रहता है, कंफर्टेबल रहता है वो। तो जिस मेथड से मैं करवाता हूँ मैं यही कहता हूँ कि जो फाइंड करना होता है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। अब इसमें हमने डेज फाइंड करने हैं तो डेज लेफ्ट साइड पे आ गए, बाकियों की तरतीब जो मर्जी हो, बाकियों को जिधर मर्जी का तो इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो। अब स्काउट्स हैं और यहाँ केजी भी लिख सकते हैं, फूड भी लिख सकते हैं, फूड केजी जैसे मर्जी लिखो, बस समझ आनी चाहिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो अब इसमें पहली लाइन में लिखते हैं 28 स्काउट्स हैं और 168 kg और डेज कितने हैं, डेज है 6 डेज के लिए। जो वैल्यू जिसकी भी है ना उसके नीचे आती जाएगी। फिर हाउ मैनी डेज, तब नए स्काउट्स कितने हो गए जो प्लस करके आए थे, जब 8 और शामिल हो गए आप हो गए 36। तो वो फूड कितनी है, 144 kg। ठीक हो गया। अब देखें, सबसे पहले तो हमने इनको बिना सोचे हमने ऐसे x/6 साथ ही इक्वल का साइन, x ओवर ये वाली वैल्यू साथ ही इक्वल का साइन। अब हम पहले x को इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, फिर x की वैल्यू इस वाले कॉलम का इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। जिसके ऊपर हमने हाथ रख लिया ये समझे वैल्यू बराबर है, सेम है। मुझे याद है कि जब हम लिखते थे हम ऐसे समझते थे कि जैसे हम इसको चाहे 1 में लिख रहा था पेन के साथ, चाहे इसको 100 लिख लिया, एक ही है, जो मर्जी जहाँ पे आप लिख लें। आप देख लें कुछ खुराक मौजूद है, फूड है जितनी भी है, अगर 28 आदमी उसको खाएं तो वो 6 डेज में ख़त्म होती है। ऐसी है। अगर उतनी ही खुराक है, उतने केजी ही है, वो 28 की बजाय 36 लोग आ जाएं, लोग पहले से ज़्यादा हो जाएं, तो वो जो है वो कम दिनों में पहले से ख़त्म होगी या देर से ख़त्म होगी। अगर ज़्यादा लोग खाने वाले आ जाएं तो वही जो हमारे पास जो राशन पड़ा हुआ था वो पहले से जल्दी ख़त्म होगा। ये ज़्यादा होने से ये कम हो जाएंगे, दिन कम हो जाएंगे, ये ज़्यादा बंदे हो गए ना वो जल्दी
ज़्यादा बंदे ज़्यादा खाना खाएंगे तो वो पहले से कम दिनों में वो ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ ज़्यादा हो रही हो, एक कम, एक ज़्यादा, ये एरो का मतलब होता है ऊपर को जो एरो जाता है इसका मतलब होता है ज़्यादा, नीचे को आता है तो मतलब कम। एक ज़्यादा हो रही हो, एक कम हो रही हो तो होता है इन्वर्स प्रपोर्शन। इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब उलट। तो किसी भी घर में जाने का उल्टा तरीका क्या होता है? उल्टा तरीका वही होता है जो चोरों वाला होता है कि ऊपर से नीचे को दीवारें फलांगते हैं। ठीक है ना, ये याद रखने के लिए बताया हुआ है। ये ना कहना कि डाकू होते हैं वो गेट तोड़ लेते हैं, ये नहीं कहना आपने। उल्टा तरीका ऊपर से नीचे आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 28 को पहले लिखेंगे फिर 36 को लिखेंगे। 28/36 मल्टीप्लाई। अब हम कंपैरिजन करेंगे बेटा इसका इसके साथ। अब इसमें हमने समझना कि ये इक्वल है, जिसके ऊपर फिंगर रखी होती है ना वो हमने समझना कि सेम वैल्यू है, जो ऊपर है वही नीचे है। अब देखिए कुछ स्काउट्स हैं जितने भी हैं, अगर 168 kg फूड होगी तो वो 6 डेज में ख़त्म होती है। अगर फूड जो है खाना है वो पहले से कम है, बंदे खाने वाले उतने ही है, खाना कम हो गया है तो वो पहले से कम दिनों में ख़त्म होगा या देर से ख़त्म होगा? बंदे खाने वाले उतने ही हैं, खाना अगर कम आया है 144 kg आए हैं तो वो पहले से जल्दी ख़त्म होगा, क्योंकि खाने वाले बंदे तो उतने ही हैं ना, जिस पे आपने हाथ रखा वो सेम है। अगर पहले से कम सप्लाई आई है तो वो सप्लाई ख़त्म भी कम दिनों में होगी। ये भी कम, ये भी कम। कम का मतलब दोनों कम। अगर दोनों चीज़ें एक तरफ को जा रही हों, चाहे कम कम हो चाहे दोनों ज़्यादा ज़्यादा हों, तो वो होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट में सीधा। तो किसी के भी घर में जाने का जो सीधा तरीका है बंदर के पुत्रों वाला, वो कौन सा होता है सीधा तरीका? हम गेट से जाते हैं ऊपर को, ठीक है ना, उनके गेट से बेल दे के उनको बताते हैं ये आ गया जी, खाला जी गेट खोलो हम आ गए हैं भांजा जी। तब देखें 144 पहले इसको लिखेंगे फिर 168 को। तो यही इसमें टेक्निक होती है इन क्वेश्चन में लिखने की कि किस वैल्यू को कहाँ पे लिखना है। बाकी तो आगे वही मल्टीप्लाई वही डिवीजन है जो हम पहले करते आए हैं। अब ये 6 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सारी वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। तो ये जो 6 इस तरफ डिवाइड हो रहा था इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप बेटा जिस मर्जी टेबल से आप इनको कैंसलेशन ही करते जाएं, जो भी आपके माइंड में टेबल इसका आता है। जैसे ये मेरे माइंड में आ रहा है कि ये 6 और ये भी 36 है, 6 1 था 6, 6 6 था 36, ऐसे हो गया। अब देखें ये जो टेबल है दोनों ये 12 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। तो 12 से कैसे हो रहे हैं? 12 12 का 144 होता है और 12 1 दा 12 4, 12 4 दा 48। अब देखें कि ये 14 और ये दोनों 14 के टेबल से कर लें डायरेक्ट, अगर आपको याद नहीं तो 7 7 से कर लें। 14 1 दा 14 2 दा। अब 6 से ये 12 कर लें, ठीक है। 6 1 दा 6 और 6 2 दा 12। मैं आमतौर पर कोशिश करता हूँ कि जैसे जिसके साथ इसको काटा है ना, अगर मैंने इसका जो लाइन ऐसे लगाई है इस रुख को, तो उसके जिसके साथ इसको काटा उसकी लाइन भी इस रुख को, और जिसको ऐसे लाइन लगाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ दूसरे को भी उसी का, उसके साथ जिसको भी कैंसिल किया उसकी लाइन भी उसी रुख को हो। अब क्या बात किया, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, नीचे 1 1 नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया 2 टू द 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो 4x किसके नीचे था? डेज के, तो बेटा इसका डेज आ गए हैं 4, यानी कि वो 4 डेज में ख़त्म होगा उनका जो राशन आया हुआ है।